हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज हमें लेना था मशीन और ये थी सिलाई मशीन की प्लानिंग। और चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए, कौन सी मशीन मैंने ली ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और भी कई सारी बातें हैं जो ज़रूरी रहती हैं आपसे करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो भी करूँगी। तो चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए, और ब्लॉग पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होता है मुझे भी या कह सकते हैं मेरी जो भी मैं ब्लॉग अपडेट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो मैं आप लोग तुरंत देख पाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस यही था। तो आज मैंने पहनी साड़ी। और मैं जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं डेली साड़ी पहनती नहीं हूँ ना, तो ये रहता है कि एक जैसे डेली हम पहनते हैं तो कोई बात नहीं है ऐसा डेली में। और फिर भी मुझे लगता है कि मैं डेली तो नहीं पहनती, लेकिन अच्छे तरीके से पहन लेती हूँ। जब भी पहनती हूँ तो मेरा जो कैरी करने का तरीका है, जैसे लोग ज़्यादातर खुली खुली साड़ी पहनते हैं, और मैं जो घर में इस तरीके से पहनती हूँ कि मेरी साड़ी पूरे दिन नहीं खुलती और 2 दिन भी नहीं खुले जब तक खुद से ना खुले। इस तरीके से मैं पिन अप करती हूँ। तो आप लोग भी ब्लॉग पर बने रहिए, आप लोग भी देख पाएंगे। और देखिए, फाइनली ये है मेरा फाइनली लुक। मैंने कैसी पहनी ये भी शेयर करूँगी। और चलिए, तो आप लोग जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हम लेफ़्ट हैंड से साड़ी पहनते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो दिक्कत कहने लगती है लेफ़्ट हैंड वालों को, तो कहने लगते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं होती है। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से हम राइट हैंड से साड़ी कैरी करेंगे, उसी तरीके से हम लेफ़्ट हैंड से कर सकते हैं। और देखिए, मेरी ये लेफ़्ट हैंड से कैरी की गई साड़ी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा कि मैंने सही की कि नहीं, जो मेरे पहनने का तरीका है सही है या नहीं। तो चलिए, सबसे ज़्यादा मुझे तो ये लगता है, वैसे तो मेरा ब्लॉग ज़्यादातर मेरी लेडीज़ पर्सन ही देखती हैं, और और मैं क्या ही बताऊँ। और चलिए, तो मेरी फ्रेंड लोग देखें ना तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने इस तरीके से साड़ी कैरी की है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि साड़ी कैरी डेली करते हैं तो वो एक अलग ही बात रहती है, लेकिन हम कभी कभार करते हैं ना, तो फिर भी ऐसा रहता है कि हमसे बनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कौन करेगा, कौन हाँ, ऐसा हो जाता है। और जैसे कि हम लोगों को रहता है कि घर में के काम भी करना पड़ता है, और जब इधर उधर चलना फिरना तो बिद के गिरने का रहता है। और साड़ी में पहनने की हैबिट भी नहीं रहती है, जब पहनते ही नहीं हैं। तो जैसे हम लोगों की मम्मी लोग हैं, तो वो लोग मम्मी लोग हैं, दीदी लोग हैं, तो वो लोग पहन लेती। मेरी बड़ी दीदी तो जैसे तैसे पहन भी लेती है, डेली भी कैरी कर लेती है, उसे कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन मैं ही ऐसी हूँ जो मैं बहुत ही कम बिरले टाइम में साड़ी कैरी करती हूँ, पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कि मेरी ये सिंपल सी साड़ी डेली यूज की कैसी लग रही है। और ये भी ज़रूर बताइएगा इसकी प्राइस कितने हो सकते हैं। और ये जो साड़ी आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल साड़ी है। ये मैंने खजुराहो के में गए थे हम लोग, तभी ख़रीदी थी। जब भैया की शादी में मैं गई थी, तभी मैंने खजुराहो में ही ली थी साड़ी। और हालांकि महंगी भी, कॉस्टली भी नहीं है, और एकदम सिंपल है, और एकदम कह सकते हैं पर्सनल लुक भी इस साड़ी में आता है। हालांकि ये है कि फिर भी घर के लिए है, और ऐसे कहीं वैसे उस तरह की मार्केट वार्केट जाने के लिए आराम से मुझे लगता है पहना जा सकता है। और सिंपल के सिंपल है, और यह है कि गर्मियों में भी आराम से पहन सकते हैं, हल्की भी है। तो बस यही था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्लॉग पर बनी रही है, ये भी बताऊंगी आपको मैंने कौन सी मशीन ख़रीदी। मुझे मशीन परचेस करना था, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जाती थी। क्या है कि यदि हम जहाँ हम रहते हैं महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में, तो ये है कि यहाँ पे ना सिलाई भी करेंगे, लेकिन उतनी अच्छी नहीं करेंगे। और लेकिन ये है कि अटकाएंगे इतने ज़्यादा दिन कि 2 दिन बाद आना, 1 दिन बाद आना, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, तो वो नहीं कंप्लीट हो पाती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए, अब मशीन से बोला था 1 साल पहले ही बोल दिया था, 1 साल नहीं 5-6 महीने पहले बोल दिया था कि मशीन लेना है। तो पहले तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था कि यहाँ हम बाहर रहते हैं, क्या ही करेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं, यदि जहाँ परिवार रहता है तो धीरे धीरे सामान तो हो ही जाता है। बस यही था। और दिक्कत भी जाती थी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, इधर उधर भागना। और सूट हाँ, और आजकल आप लोग जानते हैं, एक जोड़ी कपड़े तो होते नहीं है ना, 2 जोड़ी होते हैं, कम से कम 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी कपड़े होते हैं। कहीं फट जाते, कहीं कुछ है, तो कम से कम आराम से सिल भी लो। और हालांकि और इस तरीके से देखिए,
तो वो बात की बात है। चलिए और चलिए ब्लॉग को बने देखिए मैं कैसे किस तरीके से फिटिंग अपना करके साड़ी पहनती हूँ। ये मैंने जो अंदर की लेयर थी बाहर ना निकले तो पहले यहाँ पिन अप कर लिया, और तो इससे क्या होगी, बॉर्डर बीच की जो रहेगी साड़ी तो आगे नहीं भगेगी। हालांकि थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं ना फिर बाद में और अच्छे से खोल के लगाया, अभी दिखेगा ना तो मैं फिर से दोबारा खोल के लगाऊंगी। और ऊपर का भी मैंने पिन अप कर लिया, और बीच से जो रहता है सबसे लास्ट की बीच वाली लास्ट की लेयर रहती है ना, अब अंदर वाली बॉर्डर, तो वो क्या थोड़ा सा मोड़ के लगाई जाए ना तो ये रहता है कि थोड़ा सा अलग ही लुक आता है। तो बस यही था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरी साड़ी एकदम आज परफेक्ट पहनी हुई है और एकदम आसानी से। और क्या है कि मैं वैसे भी पहले जब मैं साड़ी पहनती नहीं थी तो एक दो बार मैंने पहनी तो मुझे लगता था थोड़ी सी भी बन जाए तो बस लगता था बस हो गई, और बाद में वो खुलने लगती थी धीरे धीरे, और दिक्कत होती थी। और अब ये है कि कहने लगते हैं प्रयास करते एक दो बार 2 4 6 बार ये पहनते रहो और तो फिनिशिंग आने लगती है। बस वही मेरे साथ है, जब जैसे मैं पहनती रहती हूँ ना तो अब मेरे साथ मैं भी मेरी साड़ी में फिनिशिंग आने लगी है। और मुझसे बस यही है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन कौन सी लेफ़्ट हैंड से साड़ी कैरी करते हैं। कहने लगते हैं लेफ़्ट हैंड वालों से साड़ी पहनते नहीं बनती है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मुझसे तो बन गई, मुझे लेफ़्ट हैंड वालों का और का तो मालूम नहीं है। और ऐसा तो बन जाती है, बशर्ते हो सकता है उतनी अच्छी ना बनती हूँ, मुझे तो मेरी तो बन गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी ही परफेक्ट साड़ी मानी जाएगी, थोड़ा सा और कसर होगी। अब ये घर के हिसाब से मैंने पहनी हुई है तो मुझे लगता है इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग यदि कोई कमी नज़र आती है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। और भी यदि आपकी कोई ये वाली जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा मोड़ के यहाँ पे लगा देते हैं ना तो एकदम थोड़ा सा बीच का जो कमर का जो वो रहता है ना वो स्लिप नहीं रहती है, तो वहाँ से खींच के थोड़ा सा अच्छी से फिर ये रहता है कि एकदम फिटिंग रहती है साड़ी की। और यदि फिटिंग रहती है साड़ी की तो एकदम ये अलग ही लुक आता है, या कह सकते हैं पर्सनालिटी निखर कर आती है, और फिर साड़ी भी अच्छी लगती है। हम जानते तो है नहीं। और देखिए अब ये आ गई है चित्रा, मैं साड़ी जैसे ही पहन रही थी तो इसने आया तो इसलिए ये कुछ इसकी मम्मा ने कुछ मंगाया होगा, ये बालों वाला है, जिससे क्या होता है बाल में जैसे खुजली करनी है या कोई ऑयल डालना है, चाहे जैसा भी ऐसा लग रहा था। तो कह रही थी कि आंटी देखिए कैसा है, तो ये जरूर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एक से एक आइटम मंगाती रहती है। अरे भैया हमें नहीं खुजवाने बाल आए, इससे बाल खुज जाती है। इससे तेल नहीं बनेगा लगाती, तेल नहीं डाल सकती। ये खुलता है लेकिन ये नहीं खुल रहा। दिखा ये क्या है बताओ। बाल खुजलाने वाला। इससे बाल खुजला सकते हैं। दिखा तुम्हारे खुजला रहे हैं हैं? हाँ। सही है। हाँ यार नाखून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब ऐसे बाल किसको। ये तो बहुत अच्छा है यार, जी अपने हस्बैंड के लिए मैं मंगा दूंगी। ठीक है जो मैंने फ्रेंड्स ब्लॉग पर बनी रहिए और आप लोग ये भी देख पाएंगे कि मैंने कौन सी मशीन ली है। और आज तो ये है कि तुमको 3 4 दिन हो गए हैं और रखी रही, तो थोड़ा बहुत पृथ्वी सिली और मेरे हस्बैंड ने कपड़े सिले। मैंने अभी ऐसा कुछ सिला नहीं है, और जितनी भी थोड़ा फटे अटे कपड़े थे तो पूरी मेरी ननद ने ही सिली, क्योंकि वो बड़ी एक्साइटेड रहती है कि हाँ मैं सिलूँगी। तो थोड़ा बहुत सिल देती है, थोड़ा बहुत बिगाड़ देती है, बस ये थोड़ा बहुत बताते ही जाओ तो वो अच्छी से कोशिश तो वो पूरी करती है। फिर तो ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ एकदम से यदि हम करते हैं कोई भी काम तो उतनी अच्छे से परफेक्शन नहीं आ पाता है। तो बस यही चीज़ है। मैं थोड़ा सा कर रही थी पढ़ाई, मेरी था हिंदी चैप्टर, हिंदी का चैप्टर मैंने थोड़ा सा पढ़ा और आज मैंने मैथ लगाई। और ये जो कुर्ती आप ये देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ना टॉप थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से ना इसको फिर मैंने सोचा क्यों ना आज इसका कटिंग वटिंग करके कुछ बनाया जाए। इसका कुछ क्या बनाया था तो छोटा मोटा करके बनाया जाए, तो यही था हम दोनों की प्लानिंग। और आज तो प्रीति की भी बड़ी इच्छा थी कि हाँ भाभी मैं भी आपके ब्लॉग में आऊँगी और चलिए तो आज ब्लॉग बनाएंगे। तो वो खुद से उसने ब्लॉग बनाया और कह रहे, और ये देखिए ये है सिंगर की मशीन मैंने ली हुई है। और ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये मशीन अच्छी रहती है या नहीं, इसकी कंपनी जो होती है अच्छी रहती है या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। लेकिन चलने में तो बहुत अच्छी है, अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अब मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ, हमारे पास ऊषा की मशीन है और ये है सिंगर की मशीन। तो ये देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें एक छोटा सा ऑयल का दिया है, 4 इसमें छोटे छोटे बबल दिए हुए हैं, और ये 2
पेचकस दिए हुए हैं और ये इंची टेप है और सुई है तो हाँ मशीन की 2 सुई दी हुई हैं, ये देख लीजिए। और आप लोग जानते हैं क्योंकि मशीन की सुई ना ये रहता है टूट भी जल्दी जाती, बशर्ते ये है कि उन्हें मतलब कोई यदि बड़ा कपड़ा मोटा कपड़ा सिलेंगे तो टूटने का डर रहता है, ऐसे नहीं रहती। और या फिर थोड़ा बहुत मशीन में इधर उधर खिसक गई हो या थोड़ा बहुत तभी टूटने का डर रहता है। वैसे तो मुझे लगता है कि सुई ऐसे अचानक टूटती नहीं है और यदि बस ये है कि चलाने पर डिपेंड करता है, यदि चलाने वाला ही उसमें अच्छे से परफेक्शन ना हो तो वो थोड़ा बहुत बिगाड़ देता है। और ये इसमें ये दिया हुआ है, ये देखिए इसमें ये छोटा सा पैकेट दिया हो जिससे क्या है कि स्मेल ना हो, जैसा भी हो। अब ये मुझे मालूम नहीं किस लिए दिए जाते हैं, बस इसीलिए दी जाती है कि स्मेल ना आए और एक अलग तरह की दवाई रहती है, शायद पता नहीं कि कीटाणु की वजह से चाहे जिसकी वजह से भी हो, तो ये चीज़ें दी जाती हैं और ये दी हुई है। और मशीन का ये आज ये छोटी छोटी जो देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये भी ये ले आए थे, कह रहे थे कि अब अपने पास मशीन रखी है तो थोड़ा बहुत गिट्टक भी रख ली जाए। हालांकि मैंने पूरा डिब्बा नहीं मंगाया है क्योंकि अब हमें इतना ज़्यादा सिलना भी नहीं है, हमारा कोई मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारा कोई कमर्शियल प्रोफेशन थोड़ी है। और बस ये था कि सिर्फ अपना खुद का वर्क करने के लिए ही। और ये लाए थे लस्सी, तो आप लोग भी पी लीजिए, ठंड का थोड़ा थोड़ा कूल महसूस होगा। और आप लोग जान रहे हैं आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं गई थी कॉलेज, तो ये आप लोग का कॉलेज का ही मैंने छिपते छिपाते ब्लॉग बनाया था क्योंकि इनका ब्लॉग मैं नहीं बनाती, सामने नहीं बनाती इनका, तो चलो ठीक, इनका भी आज छुप छुपा के बना लिया है। और देख दीजिए इन्होंने अपना क्या है पैंट फिटिंग किया, लोअर फिटिंग की, 2 चीज़ें फिटिंग कर ली थी पहले दिन और भी अब अपने मन से फिटिंग कर लेते हैं। और मशीन बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। मेरा उद्देश्य था कि ऐसी मशीन हो जो मुझसे अच्छे से चलाते बने, मेरी भी इच्छा पूरी हो गई, दोनों आराम से चलाते सीखते हैं।